इस टाइम मैं हूँ गंगोत्री धाम में, जो कि उत्तराखंड का एक प्यारा सा मंदिर है और यहाँ से ही उद्गम होता है गंगा जी का। चार धाम की यात्रा में से एक धाम है गंगोत्री धाम और काफ़ी सारे भक्त यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि कपाट यहाँ के भी खुल चुके हैं और 3 मई से ही। और जयकारा आप सुन रहे होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आने को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है उत्तराखंड में और यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है, रजिस्ट्रेशन को लेके भी काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है। साथ ही दर्शन की टाइमिंग्स क्या होती है, यहाँ पर होटल्स वगैरह की क्या सुविधा है, खाने पीने की क्या सुविधा है, क्या सुविधाएँ हैं, हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ करिए माता गंगोत्री धाम के दर्शन। बोलो गंगा मैया की जय। गंगोत्री जाने के लिए आपको हरिद्वार पहुंचना होता है और हरिद्वार से गंगोत्री की दूरी लगभग 290 किलोमीटर है। हरिद्वार से गंगोत्री की डायरेक्ट बस मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप उत्तरकाशी तक की बस पकड़ सकते हैं। हरिद्वार से उत्तरकाशी की दूरी लगभग 194 किलोमीटर है और इस रूट पर ज्यादातर प्राइवेट बसेस ही चलती हैं और हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको उत्तरकाशी की बसेस मिल जाएंगी। ये रास्ता इसके बाद कई जगहों पर खराब मिला। गंगोत्री के लिए ज्यादातर टूरिस्ट उत्तरकाशी में रुकते हैं, लेकिन मैं उत्तरकाशी से लगभग 30 किलोमीटर पहले पड़ने वाले चिनिया लिसोड़ नाम की जगह पर रुका, क्योंकि यहाँ उत्तरकाशी के कंपैरिजन में काफी सस्ता और अच्छा स्टे मिलता है। गंगोत्री की दूरी लगभग 100 किलोमीटर रह जाती है और इसके बाद के रास्ते आपको थोड़े पतले मिलेंगे और कुछ जगहों पर खराब भी। रास्ता आपको बस प्राकृतिक नजारों से भरपूर मिलेगा, जिसमें हर वक्त नदी आपके बगल में बहती रहेगी और आप इन रास्तों की खूबसूरती को अपना दिल जरूर दे बैठेंगे। गंगोत्री धाम तक के रास्ते में कहीं पर भी हमारा यात्रा रजिस्ट्रेशन नहीं चेक हुआ, लेकिन काफी कुछ जगहों पर बड़ी गाड़ियों को रोककर चेकिंग हो रही थी, इसलिए अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जरूर करवा कर ही जाएं। बीच बीच में पड़ने वाले खराब रास्तों और ट्रैफिक से होते हुए रुकते रुकते लगभग 6 घंटे में मैं 130 किलोमीटर की दूरी कवर करके गंगोत्री धाम तक पहुंच गया। पार्किंग से मंदिर की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है, जिसके रास्ते में ढेरों खाने पीने, पूजा सामग्री और मेडिकल स्टोर और कई तरह की दुकानें हैं और इन सभी को क्रॉस करके जल्द ही मैं मेन मंदिर के प्रांगण में पहुंच गया।
हालांकि 2 से 3 बजे के बीच मंदिर बंद होता है और इसकी वजह से 3 बजे जब मंदिर ओपन होता है तो आपको लंबी लाइन मिलती है। फिर भी दर्शन जल्दी जल्दी ही हो जाता है। मंदिर के किनारे ही घाट भी बना हुआ है और यहाँ स्नान करके भक्त दर्शन करने जाते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में शिव जी, गणेश जी और भी कई भगवान के मंदिर हैं। वहीं गंगोत्री मंदिर के 300 मीटर पहले पांडव गुफा, सूर्य कुंड और गौरी कुंड जाने का भी रास्ता है, जहां कुंड है और एक अलग नजारा भी। मतलब इस तरफ बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, आप जरूर आएं, आप फ्लो देखेंगे बहुत ही ज्यादा तेज है। यहाँ पर शौचालय की भी सुविधा थी और एम्बुलेंस की भी सुविधा देखने को मिली। साथ ही यहाँ मोबाइल का नेटवर्क भी अच्छी तरह से आ रहा था और खाने पीने की सुविधा भी ठीक ठाक थी। गंगोत्री के लिए अब खर्चे की बात कर लेते हैं। गंगोत्री के लिए आपके पास 2 दिन स्टे के लिए होने चाहिए। मतलब आप जब जाते हैं हरिद्वार से उत्तरकाशी तो 1 नाइट स्टे करते हैं और फिर उसके बाद आप आगे जाते हैं, दर्शन करते हैं अगले दिन और वापस से उत्तरकाशी आते हैं, तो 2 नाइट आपका स्टे होता है। इस 2 नाइट के स्टे में आप मान के चलें कि आपका 2000 रुपये पर नाइट का खर्चा 2 एडल्ट का होना है। मतलब इतना एवरेज होगा। हालांकि इससे सस्ते में होटल्स वगैरह मिल जाते हैं उत्तरकाशी में, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फिर बढ़िया होटल आपको नहीं मिलेंगे। जबकि अगर आप चिनिया रिसोर्ट नाम की जगह पे रहते हैं, रुकते हैं, स्टे करते हैं तो आपको काफ़ी सेविंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ 800-1000 तक में रूम मिल जाते हैं। अब ओवरऑल बजट की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, 2000 रुपये पर नाइट 2 एडल्ट्स उत्तरकाशी में आपका रुकने का लग जाएगा। 2 नाइट्स का मतलब 4000 रुपये और मील्स का आपका लग जाएगा लगभग इस ट्रिप में 2500 से 3000 रुपये आप मान के चलें, 2 लोगों का लग जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन का स्कूटी से जाते हैं तो 3000 रुपये लगेगा। तो ये ओवरऑल आपका खर्चा रहेगा। और अब मैं पर पर्सन का खर्चा बता देता हूँ। होटल का मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई 2 लोग एक रूम में रहेंगे तो आपका 2000 रुपये होटल का आएगा। मील्स का भी 1500 रुपये का खर्चा आएगा पर पर्सन का। और ट्रांसपोर्टेशन का स्कूटी से करते हैं तो मान के चल रहा हूँ स्कूटी पे 2 लोग बैठ रहे हैं तो 1500 रुपये लगेगा। तो इसको टोटल करेंगे तो लगभग आपका जो खर्चा आएगा वो आएगा 5000 रुपये का। मतलब 5000 में आप गंगोत्री की ट्रिप चाहे बस से हो, चाहे स्कूटी से हो और चाहे आप शेयरिंग जीप वगैरह भी हो तो इससे कर सकते हैं। अगर आप 4 सीटर कार से जाते हैं, मतलब कार बुक करके जाते हैं, तो आपको 15 से 20,000 रुपये इस पूरी ट्रिप के लिए देने पड़ सकते हैं। और 15 से 20,000 रुपये में अगर आप काउंट करेंगे पर पर्सन पे तो जो खर्चा आता है वो आपका अगर 4 लोग बैठते हैं तो 4 से 5,000 रुपये पर पर्सन आता है। तो बाकी खर्चे आपका लगभग सेम ही होगा और इसको टोटल करेंगे तो लगभग 8 से 9,000 या 7-8-9,000 में आप घूम सकते हैं। और 4 लोग बैठेंगे और ज़्यादा 2 ही लोग बैठते हैं तो और ज़्यादा खर्चा होगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ जाने के लिए आपके लिए जो बेस्ट टाइम हो सकता है वो हो सकता है हमेशा की तरह मई और जून, क्योंकि इस टाइम बारिश नहीं होती। और इसके बाद मानसून का टाइम आ जाता है जुलाई, अगस्त, मिड सितंबर तक, तो उस टाइम अवॉइड करें क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह बहुत होते हैं। और फिर उसके बाद मिड सितंबर से आप अक्टूबर के बीच में जा सकते हैं गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए। तो ओवरऑल ये टाइम रहेगा, इस टाइम में आप जाएंगे तो आसानी से दर्शन हो जाएगा।
और इसके अलावा यहाँ पर गर्म कपड़े अपने साथ में रखें, रेन कोट रखें और साथ ही कुछ ज़रूरी मेडिसिन वगैरह अपने साथ ज़रूर में रखें। मौसम कभी भी करवट लेता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। रेन कोट बहुत ज़रूरी होता है और शाम को बारिश होती है तो हमेशा अपनी यात्रा की शुरुआत मॉर्निंग में 5-6 बजे स्टार्ट कर दें और फिर शाम तक आ जाएं। रुकने का वहाँ पे प्लान ना रखें तो वहीं बेहतर होगा, उसमें बचत भी होगी और वहीं ठीक भी होगा आपके लिए। सो मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू फ्रेंड्स।